नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि 16 ही सितंबर को मैंने अपने सबसे बड़े केस, जिनका अमाउंट था 76 लाख का, उस केस के बारे में डिस्कस किया था। उस केस के बारे में आपको अपडेट दी थी और उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि उनको उनके बैंक से कन्फर्मेशन मिला है कि उन्हें 8,60,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। और आगे की क्या प्रोसेस है वो सारी बात हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे ही इनके अकाउंट में वो जो बैंक से कंफर्मेशन इनको मिला है 8,60,000 का, तो जैसे इनके अकाउंट में आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। तो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो 7 तारीख को इनको वो मेल कंफर्मेशन मिली थी सितंबर के महीने में, और 3 तारीख को पहला अमाउंट क्रेडिट हुआ था इनको 5 लाख रुपये इनके अकाउंट में। जिसके बाद इनको एक ऑफिसर के द्वारा कंफर्मेशन मिली थी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। नमस्ते सर, किससे बात हो रही है मेरी? सर, मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ HDFC बैंक से। इज द राइट टाइम टू स्पीक विद यू, सर? Yes, sir. Sir, it is related to the transaction query which you have raised, and hope you have received 5 lakh rupees of amount, sir. Yes, I received. And 3,60,000 which we have committed, जो अभी आपको 3,60,000 उसमें जो इंश्योरेंस का छूट जाता बाकी आपको वो अमाउंट जो रेस होने वाला था, अभी हम लोग रेस कर रहे हैं सर रिफंड के लिए आपको। दैट विल टेक अनदर 45 वर्किंग डेज सर अप्रोक्सीमेटली। अभी हम लोग उसको, हाँ सर बोलिए। So I have to wait 45 more days to get those remaining amount. Are you saying? जी सर, क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू से ही आएगा। अभी मुझे ये आया, अभी वो राइट ऑफ के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, ओके। इसीलिए अभी मुझे अपडेट आया, जो कि मेरा रिलेशनशिप मैनेजर, आपका जो RM है वो मेरे मतलब उसका मैं टीम मैनेजर हूँ। अभी मुझे अपडेट आया, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू एंड अपडेटिंग। आज से वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इट विल टेक 45 वर्किंग डेज एंड इट विल क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट सर। ओके। जी सर, ये इंटीमेट करने के लिए आपको कॉल किया। इन केस मीनवाइल इन द मिडिल ऑफ समथिंग, इफ यू आर मतलब इफ यू वांट टू स्पीक विद योर रिलेशनशिप मैनेजर और कुछ अगर हमसे कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए। मेरा नाम तौसीफ है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम सर। यस, एक्चुअली मुझे कंसर्न था, ये आप हेल्प कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बट जो आपने अमाउंट के लिए हेल्प कर रहे हैं ना 22 लाख, लेकिन एज पर माई गिवन डिटेल तो 52 लाख का था। उस बेसिस पे मुझे वो नहीं मिला। एक्चुअली मेरी डिटेल्स भी जो आपने लिए है, you can see in that PDF document also every account detail मैंने ऐड किया था, but I is not getting the point 2 लाख कहाँ से कैलकुलेट हुआ? मैं अपडेट करता हूँ सर, मैं वो चीज भी वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। Yes, because I expected more because मैंने previous record देखा and how the HDFC is helping so much, very good, I am happy for that one. But दूसरे क्लाइंट को डिपेंड तो है, as per my connect with the company from 11 years, मुझे लगा कि थोड़ा मिसमैच हुआ है, कैलकुलेट करेक्ट नहीं हुआ है। तो आई होप यू विल हेल्प मी आउट इन दिस। जी सर, मैं सेम थिंग वहाँ पे मैं रिवर्ट कर देता हूँ। जो अपडेशन मुझे जो वहाँ पे मैं ये करना है मैं मेंशन कर देता हूँ। मीनवाइल ये आपको इन्फॉर्म करना था कि अभी हम लोग को रेट ऑफ का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इट विल टेक अनदर 45 वर्किंग डेज, बट जो 3,60,000 है वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं अभी मेंशन करूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, बाकी के 3,60,000 रुपये के लिए उन्होंने भले 45 दिन का टाइम मांगा था, बोला था, बट वो 3,60,000 भी इनको 6 तारीख को इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे। तो दोस्तों, आगे का जो प्रोसीजर है हमने आपस में डिस्कस किया है, जिसकी कन्वर्सेशन में आपको वो भी सुना देता हूँ। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया है। पहले छोटी सी मुबारकबाद है। थैंक यू। कुछ राहत मिली? हाँ, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया तो उतना तो आ गया। अभी और ज्यादा होप बढ़ गई कि हाँ अभी सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, अगर हम धीरे लड़ते रहेंगे। वही मोटिव शुरू से मैं जो विक्टिम को देता हूँ ना कि इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा मुझे भी समय देना पड़ता है उनको, और थोड़ा सा खुद को भी पेशेंट रखना पड़ता है। तो एवरीथिंग अगर पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना साथ में, तो हर रास्ते साफ दिखते हैं। अभी मैंने आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना था, जो आपका बैंकिंग वो जो पर्सन था जिसने कॉल किया था, ठीक है, तो उसने भी रेजोल्यूशन के लिए बात की है। बट मेरे को क्या लगा उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन के कि आपको थोड़ा सा आप ना वहाँ शायद मुझे थोड़ा बिजी से लग रहे थे किसी चीज में। मैं उस टाइम में मीटिंग में था, उसका सडनली कॉल आ गया था।
फिर भी वही कट करने के इसमें मूड में था। मैं ही फिर उसे टोक टोक के बोल रहा था, जब वो रख भी रहा था ना, मैंने बोला भाई ये रिमाइंडर करो तुम। हाँ हाँ, मैंने लास्ट में भी जब रख रहा था मैंने बोला उसे कि रिमाइंडर करो तुम्हारे जो भी हायर अथॉरिटी है कि हाँ, बोलो उन्हें कि भाई पैसे ज्यादा है। हाँ, तुमने जो अमाउंट 22 बोला है कम है। हाँ हाँ अमाउंट ज्यादा है। और इसका नंबर इसने मेरे को, आपने एक चीज बोली है कि इसने ना आपको बोला था कि ये मेरा हाँ नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो सेव करके मैं ना, रखा है मैंने। हाँ मैं ना अभी अभी एक केस आया है जिनमें भी 100% की रिकवरी है। वो केस हम हाईलाइट करेंगे इसको। यस। अभी जो दूसरा जो भक्ति सिंह का जो रिवर्ट आएगा हमें, अगर उसमें थोड़े और कंपनसेशन की बात होती है तो वो तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। पहले तो हमने अपना लिक्विड जो है हमारा 25 लाख का जो 76 में से, तो बाकी तो लोन है, पर जो 25 लाख हमारा अपना है, ठीक है, उसको किसी तरह लेना है। अगर वो 25 आ जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कितना रिकवर कर सकते हैं। यस। तो उसके बाद ये पॉइंट उठाया जाएगा। यस। और अपना ये जो ऑप्शन अभी खुला है कि हम जो अपोजिट पार्टी वाले बैंक है उनको भी हम चार्ज करेंगे, बिकॉज उनका भी अभी पेंडिंग है। लेकिन एज पर यू से मेरा अभी ये है कि हम इनसे पहले खींचने का देखेंगे, बिकॉज ये अभी ओन बैंक से देखेंगे कितना झपट सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओन बैंक से जितना निकल सकता है निकालेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी को भी टारगेट करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, और बेनिफिशियरी को भी हमने टारगेट करना है तो सर इसी लेवल के सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। काफी सारी आर्गुमेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी 2 जगह ट्राई किया है तो दोनों जगह इनकम्प्लीट कंप्लेंट बोल के क्लोजर आया है। इनकम्प्लीट मतलब क्या चाहिए उन्हें? कंप्लीट मतलब क्या? इनकम्प्लीट क्लोजर किया है। हाँ, आरबीआई का ये कहना है कि आपका और आपकी बैंक, आपने जिसको अप्रोच किया है रेगुलर एंटिटी को, तो आपका केस इनकम्प्लीट है, क्योंकि सामने से कोई ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा सा आया नहीं और आपने भी कुछ ऐसी डिटेल अटैच की नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। तो जल्दबाजी का तो हमेशा खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, इसलिए हमने जो किया प्रॉपरली स्लोली कर रहे, स्टेडीली कर रहे और रेस्पॉन्स भी आने का वेट करें। जब तक रेस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे ना तो सब वेस्ट हो जाएगा। अब हमारे लिए सबसे अच्छी जो बात है कि हमारे को एक HDFC का ऑफिसर अपॉइंट हो गया जिसने खुद ही बोला है कि नंबर सेव कर लो कि आप कॉल कर सकते हो। तो पहले क्या था कि हम सिस्टम से ब्लाइंडली लड़ रहे थे, हम अपना कंसर्न खोल के रख नहीं पा रहे थे, मेल पे रख रहे थे और वो जो भी रिप्लाई उनके मन में होता था वो दे रहे थे। बट अब एक पर्टिकुलर बंदा हमारे साथ ज्वाइन हो गया ना, तो अब उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और वो बंदा भी थोड़ा डिसेंट और जेन्युइन था, बिकॉज पता चल जाता है एज ए डॉक्टर और साइकेट्री के लिए मैं जब बात करता हूँ अपोजिट पर्सन से, ही इज वेल गुड एंड इंफॉर्मेटिव एंड एलोकेट जो भी करता है उससे पता चल जाता है कि हाँ इज कोऑपरेटिव। हाँ कोऑपरेटिव था, उसके नेचर से मुझे लग रहा था, बस मुझे यही था कि पाटिल जी कहीं बिजी है। हाँ मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी वो। और दूसरी चीज कि अभी कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे मैंने अपने ग्रुप में, तो जरूरत पड़ेगी तो हम उस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है, कि खाली कंपनसेशन पॉलिसी में सब कुछ नहीं है। अभी मैंने ICICI की एक पॉलिसी खोली थी ग्रीवियंस रिड्रेसल करके, आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैंने उसको 3 से 4 घंटे दिए थे और इतने वैलिड पॉइंट निकले हैं कि जो इनसे 90 दिन का टाइम मांगा, ये टाइम मांगा, सब कुछ फेक था। केस ही दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा है, हर विक्टिम का केस दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा है। ना सिर्फ मुझे ये देखने को मिला, ना सिर्फ ये मेल पे, ना कॉल पे, एवरीवेयर, मतलब जहां इनको मौका मिलता है या कस्टमर को मैनिपुलेट करते हैं। 12 वीक का जो ICICI का प्रॉपर टाइम है वो चार्जबैक के लिए है। चाहे वो फ्रॉड में भी ले रहे हैं ना, तो वो 12 वीक का जो टाइम दे रहे हैं वो चार्जबैक रेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फ्रॉड के लिए साफ साफ क्लियरली मेंशन है, फ्रॉड और लीगल केस के लिए उनको 30 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है। अगर उससे ज्यादा डिले होता है तो उनको कस्टमर को अलर्ट देना पड़ेगा, एक बार नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीजें सारी बहुत कुछ देखने को मिली है। अच्छा, अपने HDFC में भी जो अपना जो कंपनसेशन का कॉलम था जो हम पढ़ रहे थे, अभी पता नहीं मैंने रिसेंटली डाउन किया है, ये जो बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो उसका एक रीजन वो भी हो सकता है, उसका जो पार्ट है एक D का पार्ट, मैं अभी आपको 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें हल्का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास कितना टाइम? मैं 1 बजे तक कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 1 घंटा मुझे चाहिए, 2 बजे मुझे भेजना है रिपोर्ट उसका। तो अभी 15 है मेरे पास, 15-16 मिनट की। उतना सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है मेरे लिए। हाँ ये बात है, आप कतल क्यों, लेकिन पॉइंट ये है कि ये ऐसे पैसे नहीं दे रहे, इनसे कुछ गलती हुई है तभी ये हमें ऐसा कंपनसेट कर रहे हैं।
because no one give charity at other. First they will decide their home. पहले घर का देखेंगे फिर दूसरों का देखेंगे. यस यस, आप बिल्कुल सही हो, कोई दो राय नहीं है इसमें. तो वही गलतियां हमें हाईलाइट करना है और ज्यादा, एज पर माई थिंकिंग. मैं बताता हूँ क्या है पॉइंट. वो मुझे जो लग रहा है, पहले मैं गलत पॉइंट लेके चल रहा था शायद, या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि शायद पहले ये कॉलम नहीं था. आपको व्हाट्सएप किया, एक बार ओपन करेंगे. वही वाला आर्टिकल पैरा नंबर 6 खोलिए. जो डी वाला कॉलम है, For any claim greater than 1,000, the matter would be required to be referred to grievance readdressal cell. हाँ, ये हमने करा ही नहीं. हम पहले बेसिक यह कस्टमर केयर खेल रहे थे. डायरेक्ट ग्रीवेंस को जाना चाहिए था हमें. अभी जैसे हमने ग्रीवेंस में गए, रेजोल्यूशन हमें मिला है एक्चुअली. हाँ, ये चीज would be then be updating the top management to take a final decision in this regard. Okay. तो ये चीज मुझे थोड़ा लगा सटीक और भी. राइट. तो आपको आपके नेक्स्ट केसेस में हेल्प हो जाएगा. यूजुअली 1000 के ऊपर के ही केसेस रहते हैं, तो डायरेक्टली ग्रीवेंस को ही कनेक्ट कर सकते हैं. फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का महीना 2 महीना. हाँ, कोई वो फायदा नहीं है इनका. और इसमें जो आपका कॉलम आया, आपको पता है वो कस्टमर केयर में भी बकवास कर रहे थे, आपको रिकॉर्डिंग में भेजा था. उनको भी कुछ आइडिया रहता नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी बेसिक नॉलेज. और जो आप ब्रांच में गए थे वो बंद थे, पहले ही क्रैक थी, उससे तो कुछ करना ही नहीं था. राइट. तो ये चीज है, पॉइंट है जो मुझे. और सर वही बात है ना कि टाइम मिलेगा तो हर चीज खुलेगी, बट टाइम ही नहीं मिलता. मेरा अगर कॉल लॉग ही देखोगे पर डे का, उस कॉल लॉग में ही मेरा इतना टाइम निकल जाता है. सॉरी, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए कि इन चीजों के लिए मुझे रात के समय जगना पड़ता है. एट दिस मोमेंट मैं सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, अगर हार्डली बात करूँ तो. ओह गॉड. ठीक है. और कल जो लग रहा था मैं ही कम लेता हूँ, 4-4.5 घंटे होता है मेरा. मुझे अभी 7 बजे से करना पड़ता है. आप तो मुझसे भी कम लेते हो. नहीं सर, पिछला पूरा वीक मैं 2 से 2.5 ज्यादा वो नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि एक तो मैं जयपुर से आया था और काम ऑलरेडी बहुत पेंडिंग थे. उसके बाद से फिर मुझे और ठोस चीजें निकालनी थी, क्योंकि अब आईसीएससी के मैटर में तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली बात रहेगी. उनके लिए हर चीज को बार बार अलग तरीके से समराइज करना बेकार ही है. तो ये चीजें हैं कि अभी इस पे आगे हम क्या कर सकते हैं. अभी उससे ये उसको एक बार और कॉल करेंगे आप, उससे बोलेंगे मंडे या ट्यूसडे, बिकॉज अभी वीकेंड में तो उसका ब्रेक लेना बनता है. बिकॉज हमने आई थिंक मैंने बात की थी उससे थर्सडे कुछ बात की थी. हाँ, तो 2-3 दिन हो जाएगा. तो मंडे शाम तक या ट्यूसडे मॉर्निंग से मैं बात करूंगा कि हाँ भाई तुमने क्या बोला, क्या वो पैसे तो आ गए, थैंक यू दैट आई गॉट फ्रॉम योर सपोर्ट, बट इट इज इनसफिशिएंट एंड इनएक्यूरेट. So yes. I need proper compensation which was happened for total amount, not the amount which was partially mentioned to me. बिल्कुल. हाँ, तो ये मैं करूंगा. तो अगर उसके पास कुछ आंसर रहेगा तो he will definitely justify me how it is going on. नहीं तो और कुछ टाइम मांगेगा तो और 1-2-3 दिन जाने दो, हफ्ता जाने दो, लेकिन प्रॉपर वे से ही करेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हमें प्रॉपर वे से और शांति स्वभाव से इस केस को लेते हैं, बिकॉज हमारा पेशेंस ही हमें फायदा दिया है अब तक. आज हमारे को ये जो 860 आए हैं, 8,60,000, मेरे ख्याल से आपका केस मई के महीने का है, मई या जून के महीने. ठीक है, जून के महीने का है. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा खत्म हो गया. 3 महीने बाद फाइनली हमें ये मिल गया. अब बाकी आगे के कैसे होते हैं, क्या होता है, वो भी देखना पड़ेगा. उसमें ये कितना टाइम खाते हैं. ठीक है. एंड में जब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब लास्ट के फाइनल के 3-4 महीने जो आरबीआई कहता है किसी भी कंप्लेंट के लिए आप नियरली 1 ईयर के अंदर कर सकते हो कंप्लेंट. तो उस टाइम को भी बचा के रखना, क्योंकि आरबीआई का कितना क्या टाइम खाता है कोई वो नहीं है. और रही बात आरबीआई की, तो मैंने आरबीआई को हम वैसे मेल नहीं करेंगे, हम अपने मेल में थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज मेल करेंगे. मैंने सारे डिपार्टमेंट के वो निकाल रखे हैं इसमें. ठीक है, ये भेजा आपको. इसमें सारे डिपार्टमेंट है और इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि जो हमारा डिपार्टमेंट हमसे रिलेटेड है, हमारे केस से रिलेटेड है. लीगल डिपार्टमेंट हो गया, कंज्यूमर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हो गया. तो इस तरीके के जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एडिट करेंगे हम. वो बात की बात है
पहले तो इस पे कन्विंस करना है। ऑलरेडी अगर आपने एक कंपनसेशन दे दिया तो आपने मान लिया कि ये फ्रॉड का केस है, और फ्रॉड को आपने एक्नॉलेज कर लिया, तो फिर आपको क्लेम पूरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक कन्विंस हो गई है कि ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो अब तो हमारे पास पूरा हुआ है। तो अभी 2-3 महीने इनके साथ पूरा खेलेंगे। जब ये खुद हमें एंड क्लोजर दे देंगे, then we get end closure, then we can proceed to other department and other bank. Yes, बस आप 3 दिन बाद मुझे एक गुड न्यूज दे दो अपनी तरफ से, जो आपका मामला फंसा हुआ है वहां से, और गुड न्यूज दे दोगे तो हम इस केस को और थोड़ा बारीक से लेके चलेंगे। यस सर, देखता हूँ। आई होप कि वो कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स करे मुझे, तो डेफिनेटली वी विल। मैं जब भी जो टाइम फिक्स रखता हूँ वो टाइम पे तो मैं करता ही हूँ। हाँ, बीच में अगर वो गैप रहता है तो आई जेन्युइनली टेल कि हाँ मैं आई एम वेरी बिजी शेड्यूल राइट नाउ, तो थोड़ा इधर उधर 19-20, लेकिन उतना डिले भी नहीं करता कि 2-2, 3-3 हफ्ते चले जाए। देखिए 2-4 दिन आगे। अब ये है कि आपके केस में तो मुझे पता है कि आप वीकली पर डे तो नहीं आते हो, वीकली आते हो, तो वो टाइम में एडजस्ट करूँगा, वहां से आप फ्री रहो। वहां से तो मैंने आपको बोला था आप फ्री रहो, मैं अपने वीकली में एक बार आता हूँ, तो वीकली में मेरे एक बार टाइम एडजस्ट करना कोई बड़ी बिग डील नहीं है। ठीक है, सिचुएशन मैं भी आपकी समझ के चलूंगा, तभी कोई बेनिफिट है ना। नहीं तो मैं भी इस वक्त क्या है कि विक्टिम होता है नाजुक मोड पे। अब मैंने भी अपना सपोर्ट खींच लिया, तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? बात यहाँ पे आ जाती है ना, कि मेरी भी कुछ लायबिलिटी बनती है अगर मैंने कोई कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैंने किसी को वचन दिया है, वादा किया है या कोई प्रॉमिस किया है, तो उसको एंड तक निभाना तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, हर विक्टिम कैपेबल नहीं होता कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग चले, इसलिए मैंने मोस्टली सबके लिए जो टाइमिंग शेड्यूल किया हुआ है, जो मोस्टली विक्टिम जो मॉर्निंग कर पाते हैं कर लेते हैं ब्रीफ, जो ऑफिस में बिजी है, काम में बिजी है, इवनिंग भी मैं उनके रहता हूँ, इवन तो नाइट में भी मैं जगता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो है कि जिसने मेरे को चूज किया, सेलेक्ट किया, तो मैं तो उसको अपना 100% देना बनता है, जो कि प्रॉमिसिंग होती है, और प्रॉमिस तो बीच में तोड़ना तो बेकार है। भले ही मेरे विक्टिम को कुछ मिले ना मिले, पर मेरा ये है कि मैं उसको ले फाइट तो इतना करूँ कि कल को वही भी कहे कि सर आपने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई थी, आपने वो सारा कुछ किया था। तो वो मेरा मेन मोटिव है। मुझे ये दिखा है कि आपके मैंने बहुत सारे केसेस भी सुने हैं। अभी जैसे मैं जब भी थोड़ा ब्रेक मिलता है, हेडफोन लगा के मेरा काम भी चलता रहता है, यूट्यूब का आप सुनते भी रहता हूँ। तो जो ज्यादा आपके साथ टिकते हैं, हु हैव पेशेंस, उनको कुछ ना कुछ मिला है पक्का, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, बट वो पेशेंस रहना चाहिए। जो 1-2 हफ्ते में ही हिम्मत खो देते हैं ना, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आई हैव सीन दैट वन। कुछ लोग गड़बड़ में यही करते हैं, क्या करते हैं, फिर मल्टीपल टास्किंग खुद से करने लग जाते हैं कि मैं लॉयर भी पकड़ लूंगा, पुलिस भी पकड़ लूंगा, कमीशन भी दे दूंगा और खुद से एक नया ट्रिक कर दूंगा। ये सब करके फिर कुछ नहीं होता। वही चीज है कि कंडीशन क्या होता है, कभी कभी ना विक्टिम को नहीं पता होता कि वो मेरे फ्लो में खुद बेड़िया बांध देता है कि मैं ही कुछ नहीं कर पाता। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि मैं उसके भले के लिए सोचूं या उसके बुरे के लिए सोचूं। क्यों? एक तरफ से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, और सामने से उसे एक ऐसा ऑफर आ जाता है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक बेड़ी बन जाती है। मुझे उसके इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता। तो वहां पे मेरे लिए क्या हो जाता है कि मेरी जिम्मेदारी फिर ये बन जाती है कि सर इस चीज से आपका ये बुरा हो सकता है और इस चीज से आपका ये बेनिफिट हो सकता है। दोनों पक्ष उसके सामने रख दिए। अब वो सेलेक्ट किस बात को करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, फिर अगली मीटिंग कब रखें? अभी मैं फ्री रहता हूँ कल, लेकिन अभी हमारा वेटिंग का पीरियड है, तो आई थिंक ट्यूसडे शाम को रखते हैं। हाँ, बिकॉज उस दिन तक मुझे मंडे या ट्यूसडे तक जब भी बात होता है उस शाम को रख देते हैं। सर सैटरडे संडे कल है, तो कल संडे है, तो कल 8 तारीख है, मंडे 9 एंड ट्यूसडे 11 10 तारीख। आप ना वेडनेसडे के बाद ही कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा उस चीज से एक बार श्योर हो जाइए। 11 तारीख का मेरा। हाँ, 11 से एक बार आप श्योर हो जाइए कि फाइनल डिसीजन क्या निकला है। और होपिंग कर रहा हूँ कि गुड न्यूज ही दो आप। ठीक है, अगर गुड न्यूज आ जाती है तो डबल हमारे लिए खुशी की बात है। राइट। मैं अगर कनेक्ट भी नहीं कर पाया ना, मैं मंडे ट्यूसडे जो भी रहता है रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ। और चाहे तो आज जैसे मैं अर्जेंट में भी आपसे बात कर रहा हूँ, 15-20 मिनट तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये है हमारा आगे का जो भी हमने फॉलो करना है, कैसे कैसे पैटर्न फॉलो करने हैं, ये रहेगा हमारा आगे का फॉलो। इसका क्या रिजल्ट आता है, ऑलरेडी एक मेल एस्केलेशन पे है जिसका रिवर्ट टाइम उन्होंने नवंबर के मिड तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही जो अपडेट आएगी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस केस से अगर आपको जो भी अपडेट चाहिए होगी वो इसी चैनल पे मिलेगी, और मैं बराबर आपको अपडेट करता रहूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।